हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो ये गाइडेंस है जो मुझे बार बार आ रही है। आई थिंक हो गए से ऑलमोस्ट 25 डेज मैं इसको इग्नोर कर रही थी, बट देन आई थॉट कि मैं बाद में शेयर कर दूंगी, बट मिस ना हो जाए और रिपीटेड है तो मैं इसलिए अभी शेयर कर दे रही हूँ। तो ये मैसेज पर्टिकुलर स्टार सीड्स के लिए है। अब स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं और नॉन ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स भी होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जिसे पता है कि आप स्टार सीड भी हैं और पर्टिकुलर टाइप होता है स्टार सीड का, तो आपको क्या करना है कि जो पर्टिकुलर स्टार सीड टाइप का एक्टिवेशन फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होता है वो आपको सुनना है। तो जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी तो वहाँ पर मुझे जो मेरे स्टार सीड होने की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो जैसा कि ये वर्ड मैंने पहली बार सुना था, अवेकनिंग के बाद पहली बार ये वर्ड सुना था। इससे पहले मुझे नहीं याद है कभी सुना हो मैंने। तो जब बताया कि मैं स्टार सीड हूँ तो फिर मैं अपना रिसर्च वर्क करती हूँ कि ये क्या होता है। एंड जब रिसर्च करना शुरू करा तो देखा पर्टिकुलर टाइप्स के स्टार सीड्स होते हैं। तो फिर मेरा सवाल था कि मैं कौन सी स्टार सीड हूँ, तो वहाँ पर मुझे वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली दे दी जाती है, तो कन्फ्यूजन का कोई सवाल नहीं था वहाँ पर। तो जिन्हें पता है कि वो स्टार सीड हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं या फिर नॉन ट्विन फ्लेम हैं, आपको दोनों ही कैटेगरीज के लिए पर्टिकुलर आप जो स्टार सीड का टाइप होता है यूट्यूब पर सर्च करोगे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक। सो एग्जांपल कि आप प्लेडियन स्टार सीड हो तो वहाँ पर प्लेडियन स्टार सीड एक्टिवेशन फ्रीक्वेंसी, प्लेडियन स्टार सीड फ्रीक्वेंसी डालोगे यूट्यूब पर तो आपको वो जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होते हैं वो मिल जाएंगे। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई थी और जैसे ही मुझे पता चलता है स्टार सीड होने के बारे में और जैसे ही मुझे मेरा पर्टिकुलर टाइप पता चलता है, तो मैंने अपने ये सारे एक्टिवेशंस उसी टाइम पर कर लिए गए थे क्योंकि मुझे गाइडेड थे। अब ये कुछ टाइम से मैसेज मुझे इस कम्युनिटी के लिए आ रहा था। यहाँ पर कुछ हैं जो स्टार सीड हैं, ट्विन फ्लेम्स की बात करिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन ट्विन फ्लेम्स हैं बट वो स्टार सीड्स हैं जो सुन रहे हैं। तो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में, एग्जाम्पल की स्टार सीड होने की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, तो सिर्फ ऐसी मजे के लिए दी नहीं गई है, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो जैसा कि मुझे गाइडेड था कि जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनने थे, और मैंने शुरुआत से जब से मेरी अवेकनिंग हुई है मुझे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक बहुत हेल्प करते हैं, और पैरेलली मैं अपना काम करती थी और फ्रीक्वेंसी म्यूजिक अलग अलग टाइप्स के मैं सुनती रहती थी। अगर मैं बिजी भी हूँ तो भी मैं उसे ऑन करके रखती हूँ। सो जितनी भी फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है उसके द्वारा, उसके थ्रू आप इजीली अपनी जो एक्टिवेशंस होते हैं बॉडी में वो करे जा सकते हैं, और मैंने ऐसे ही करे थे। अब जैसे कि जब पता है कि मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो जब वो म्यूजिक ऑन रहता है तो भी आपकी बॉडी पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर फर्क पड़ रहा होता है। और एक होता है कि अब पर्टिकुलर मुझे सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए या फिर कुछ आवर्स के लिए सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी म्यूजिक को सुनना है। तो अपना आराम से जब हर चीज़ से फ्री हो जाओ, आप रिलैक्सिंग मोड में रहो, कुछ अरोमा जैसे आपका लैवेंडर इंसेंस होती है उसको बर्न कर लो, एंड देन साथ के साथ चाहे इसको आप स्पीकर पर प्ले कर दो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यूजिक को। तो इससे क्या होता है ना, और थोड़ा सा इजीली और जल्दी आपके जो एक्टिवेशंस होते हैं, हीलिंग होनी होती है, वो शुरू हो जाती है। अब इसके थ्रू ना बहुत सारे एक्टिवेशंस होते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है जो फ्री में अवेलेबल है, आपको कहीं से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होते हैं ना, स्पेशली जो हमारे स्टार सीड्स के म्यूजिक होते हैं, इसके थ्रू पर्टिकुलर जो टाइप होता है स्टार सीड का, कुछ कोड्स एक्टिवेट करे जाते हैं। जो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उन फ्रीक्वेंसी म्यूजिक को सुनना है, और जो जिस पर्टिकुलर ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, जो भी स्टार सीड है, वो पैरेलली आपके एक्टिवेशंस कर रहे होते हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव होता है जो आपको अपनी तरफ से लेना होता है। कई सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जिन्हें पता है कि वो स्टार सीड है, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं करा है, जैसे उन्हें हैप्पी होने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई हो। तो आपको ये हीलिंग करनी होती है। आप इधर से फ्रीक्वेंसी म्यूजिक के थ्रू अपनी हीलिंग करना शुरू करोगे, जो आपका पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ होता है स्टार सीड्स, वो भी कुछ कोड्स को एक्टिवेट करता है आपकी बॉडी में। तो ये आपको अब करना है अगर आपने अभी तक नहीं करा है। अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस टाइम पर बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है, और बहुत कुछ अमेजिंग हो रहा है। और पता नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो अब क्या होता है ना, जो हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं, जो स्टार सीड्स हैं, जो जेन्युइनली सीरियसली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर वो खुद की फ्रीक्वेंसी को रेस करेंगे तो इससे क्या होता है, मदर अर्थ को भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है कि मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा था कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ में इसको करोगे तो आपकी अपनी हेल्प तो होती है, आपकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेज होती है, साथ साथ आपकी वजह से मदर अर्थ की भी फ्रीक्वेंसी रेज होती है। और ध्यान रहे, जब भी आप इनर वर्क करते हो, शैडो वर्क करते हो, और किसी भी तरह का हीलिंग वर्क कर रहे हो, तो जब तक आप अच्छा हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो तब तक वो इनर वर्क आपके किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एनर्जी के इफेक्ट्स देखने होते हैं तो आपको, और जो आपका फूड है, जो ईटिंग हैबिट है, उसमें बड़ा चेंज आपको लेकर आना ही होता है, तब जाकर आपको उसके प्रॉपर बेनिफिट्स मिल पाते हैं इन टर्म्स ऑफ हीलिंग एंड एसेंशन।
आप में से जिसको भी कॉन्फर्मेशन है कि आप स्टार सीड हैं, जिसको पता, अगर आप स्टार सीड का आपको होने का पता है तो आई एम श्योर कि ये भी पता होगा कि आप कौन से टाइप के स्टार सीड हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन का कोई मैटर नहीं होता है। अगर आपको पता है कि आप स्टार सीड हो तो कैसे पता है? सबसे पहला तो ये सवाल है। जब मुझे बताया गया तो मुझे क्लियर कम्युनिकेशन था कि मैं स्टार सीड हूँ, और उसके बाद में जब मैंने रिसर्च करा है एंड देन उसके बाद में जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है वो मुझसे कनेक्ट करता है। सो 2020 से लेकर 2021 तक मैंने बैक टू बैक फ्रीक्वेंसी म्यूजिक को खूब सुना है, जो मेरा पर्टिकुलर स्टार सीड ग्रुप से मैं बिलोंग करती हूँ। तो आप कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ये नहीं करा है। अब ये आपको क्यों करना होता है? इससे एक तो आपकी फ्रीक्वेंसी रेज होती है, जो लाइट कोड्स वो एक्टिव हो जाते हैं, करे जाते हैं कह सकते हैं। तीसरा ये होता है कि आपका जो मैसेजिंग है ना वो भी बढ़ता है। कई सारे आपको मैसेजेस और गाइडेंस आपके स्टार सीड ग्रुप्स के थ्रू भी दिए जाते हैं। तो ये मैसेज उन्हीं के लिए है जिन्हें कॉन्फर्मेशन है कि वो स्टार सीड है, कौन से टाइप के स्टार सीड है। अब अगर आप में से कोई ऐसा सुन रहा है जिसका ऐसे ही मन कर जाए कि हम स्टार सीड हैं या नहीं है, तो आपको उस पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो, जिस भी टाइम पर आपको कनेक्शन में होने का पता चलता है, विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाती है। जिस भी तरीके से आपको अपने कनेक्शन में होने का पता चला, सेम इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि उसी तरीके से आपको आपके स्टार सीड होने की इन्फॉर्मेशन दी गई हो। अब ऐसा नहीं होता है कि आज आपको बता दिया गया कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में और 4 साल के बाद बताएंगे आपको कि आप स्टार सीड हो। तो ये एक बेवकूफ़ी भरा थॉट है, ऐसा नहीं होता है। जो भी होता है ये चीज़ें आपको इनिशियल डेज में ही बता दी जाती हैं। अब अगर आप में से कोई ऐसा इंसान ये सोचता है कि आपको पता है कि आप स्टार सीड हो लेकिन आपको टाइप नहीं पता है, तो ये आई एम श्योर एक गलत इन्फॉर्मेशन है। फिर फॉर श्योर कि आप स्टार सीड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्टार सीड होने की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिस भी मोड में दी गई हो, उसी के कुछ टाइम के बाद में आपको वो चीज़ भी क्लियर कर दी जाती हैं। और अगर आपको स्टिल क्लियर नहीं है तो आपने करा क्या जब आपको स्टार सीड होने की इन्फॉर्मेशन पता चलती है? तो आपने अपने एंड से कोई ना कोई चीज़ें कंप्लीट नहीं करी है, इसलिए आपको नहीं पता है। जब आप ये फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनना शुरू करोगे, सबसे बेस्ट जो वे है इस फ्रीक्वेंसी म्यूजिक को सुनने का, स्पेशली आपके जो पर्टिकुलर स्टार सीड ग्रुप टाइप से आप बिलोंग करते हो, जब आप अपने सारे काम से फ्री हो जाओ तो उस टाइम पर आप इसको सुनो। आपको बहुत जल्दी इसमें जो भी एक्टिवेशंस होने हैं वो ईजिली और जल्दी से होने लग जाएंगे। और जब भी एक्टिवेशंस होते हैं ना बॉडी में, चाहे डिवाइन एक्टिवेशंस कर रहे हैं या फिर अगर आप स्टार सीड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ज़रूर आपकी बॉडी को फील होते हैं, और ये कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कई बार आपको हो सकता है बॉडी पेन शुरू हो जाए, और मे बी वही अगेन वोमिटिंग और भी डिजीनेस, जो भी ये चीज़ें होती हैं, तो ये भी होना शुरू हो सकता है। एंड उस टाइम पे आपको सिर्फ रेस्ट ही करना होता है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। कई बार लूज मोशंस भी शुरू हो जाते हैं, हेडेक भी हो जाता है कई बार में। तो इस केस में जैसा कि मैंने बहुत ज़्यादा बैक टू बैक एक्सपीरियंस करा था, क्योंकि इनर वर्क की वजह से और बॉडी में एक्टिवेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। क्योंकि मैं तो बैक टू बैक अपना इनर वर्क कर रही थी ना, मैं रुकती नहीं थी। हाँ ठीक है, जब मुझे रेस्ट चाहिए होता था, जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती थी, एक्टिवेशंस की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ता था। तो ये मैं करती थी। क्यों? क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो जो आपका इनर वर्क है, जो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर पा रहे थे, फिर वो ब्रेक हो जाएगी। तो जब एक्टिवेशंस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें आपकी बॉडी में ज़रूर फील होती हैं, और उस वक्त आपको क्या करना है, सिर्फ रेस्ट करना है। कई बार ना ऐसा भी होता है कि जब लाइट कोड्स एक्टिव होते हैं और किसी और तरह के एक्टिवेशन डिवाइन की तरफ से करे गए हैं, आपने नहीं करे हैं, तो आपको ना बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी भी फील होती है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। उस वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी लोअर वाइब्रेशनल इंसान से इंटरेक्शन नहीं करना है। वो एनर्जी है वो आप अपने तक रखो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा खुश है ना, तो किसी टॉक्सिक इंसान से बात करना शुरू कर दिया या फिर उससे मिलने जुलने चले गए, तो ये गलतियाँ नहीं करनी होती हैं। इस एनर्जी को आपको ऑब्जर्व ज़रूर करना है। जब भी आप अपना इनर वर्क शुरू करते हो, जो सीरियसली कर रहा है, डेडिकेटेड होकर कर रहा है अपना इनर वर्क ना, कंसिस्टेंसी के साथ में। और ये जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सिर्फ स्टार सीड्स के लिए नहीं होते हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक मैं आपसे ऑलरेडी कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर चुकी हूँ। जैसे रिसेंट में मैंने आपसे शैमानिक हीलिंग के जो म्यूजिक शेयर करे थे। अगर किसी को वो म्यूजिक बोरिंग लगते हैं, तो मेक श्योर कि आपको स्टिल उसको इग्नोर नहीं करना है। आप और सारे म्यूजिक को सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। आप सबका अलग अलग डिफरेंट टेस्ट होता है। इनको जब आप सुनते हो तो ये सिर्फ आपके कानों के लिए नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इन म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज को सुनना आपके लिए मस्ट है।
और फ्रीक्वेंसी म्यूजिक आपको हर चीज़ के लिए मिल जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर इशू के लिए अगर आप फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सर्च करोगे तो वो आपको यूट्यूब पर मिल ज़रूर जाएगा। तो वो भी सुनना होता है, प्लस में जो आपका अगर कोई पर्टिकुलर तरह का कार्मिक लेसन है, कोई भी एरिया हो सकता है, तो वो तो आपको सीखना ही होता है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होते हैं बहुत हेल्प करते हैं। मेरे पूरे इनर वर्क में मुझे ये बहुत हेल्प करा है। और मर्कबा एक्टिवेशन पर भी मैंने आपसे एक पर्टिकुलर म्यूजिक शेयर करा था जो कि फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है, एंड वो बहुत अमेजिंग उसमें डायलॉग्स भी हैं। बहुत पावरफुल म्यूजिक है वो, जो कि है तो 1 आवर का, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव म्यूजिक है। तो जो मर्कबा है वो आपका डीएम और डीएफ की एनर्जी को ही हीलिंग और बैलेंसिंग करता है, और वो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक आपको बहुत हेल्प करता है। तो बाकी तो आपको अपना जो कार्मिक लेसन है, जो इनर वर्क है, वो तो करना ही होता है, इंक्लूडिंग आपका एनर्जी वर्क, लेकिन साथ के साथ आपको ये सारे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक भी सुनने होते हैं। तो कम्युनिटी सेक्शन आप एक बार जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी हुई है। और अगर आप में से कोई स्टार सीड ट्विन फ्लेम है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप नॉन ट्विन फ्लेम है, स्टिल आप स्टार सीड है, तो भी आप मुझे कमेंट करके अपना स्टार सीड का टाइप बता सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। सो जिन्हें भी पता है कि आप स्टार सीड हैं और कौन से स्टार सीड हैं, आप वो जाकर अपना पर्टिकुलर म्यूजिक को सर्च करो यूट्यूब पर और उसे सुनना शुरू कर दो। जितना आपके लिए पॉसिबल हो आप उसे उतनी देर तक सुन सकते हैं। इससे आप ही का भला होगा, और आपका भला होगा तो धरती का भला होगा। सो प्लीज़ आप इसमें डिले मत करना। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।